है देश और समाज और धर्म के लिए कैसे मरा जाता है। हम यदि नहीं मरेंगे, लड़ेंगे नहीं, बलिदान नहीं होंगे, देश समाज धर्म को ऊंचा नहीं मानेंगे, देश जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए याद करो, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि गाय की रक्षा के लिए आदमी ने अपने प्राण दे दिए। गोगा जी का नाम जानते हो, तेजा जी का नाम जानते हो, बाबूजी राठौड़ का नाम जानते हो कि नहीं? तो बाबूजी राठौड़ के तो 3 ही फेरे हुए थे, चौथा फेरा ही नहीं लिया, और गायों की रक्षा के लिए जाकर के वो लड़े और बलिदान हो गए। ये केवल परंपरा कहाँ है? भारत में ही है, जो गाय को यानी पशु पक्षियों को अपने प्राण से भी ज्यादा कीमती मानता है और उसके लिए प्राण दे देता है। तो ऐसी अनेकों विशेषताएं, संस्कृत जैसी भाषा दुनिया में किसी के पास नहीं है, वेद जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, और दुनिया में जो कुछ भी दिया ना, वो सब किसने दिया है? भारतवर्ष ने दिया है। हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, घूमे, समय दिया, और दुनिया के जो भूखे नंगे लोग थे, असंस्कारी लोग थे, उनको संस्कारित करने का काम किया। उसको बोला कृणवंतो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे। इसलिए आज भी कहीं खुदाई होती है ना, तो हिंदू अवशेष निकलते हैं, कहीं भी मस्जिद नहीं निकलती, कहीं चर्च नहीं निकलता, शंकर भगवान की मूर्ति निकलती है, शिवलिंग निकलता है, कोई सूर्य भगवान का मंदिर निकलता है, कहीं यज्ञ वेदी निकलती है। तो हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी, जबरदस्त मेहनत की, तब जाकर के भारत सोने की चिड़िया बना, तब जाकर के भारत घी दूध की नदियों वाला देश बना, तब जाकर के भारत दुनिया की माँ बना। सारे धर्म यहीं से निकले हैं, इसलिए भारत दुनिया की माँ है। उन लोगों ने मेहनत की, तो मेहनत तो की, ज्ञान तो दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्ञान के साथ यदि ताकत नहीं होती है ना, तो अपना ज्ञान निरर्थक है। अपने बोलते हैं ना, कमजोर की लुगाई गांव की भौजाई, बोलते हैं ना, लेकिन जो बलवान होता है उसकी पत्नी को कोई भौजाई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। उसको बहन बोलता है, माता जी बोल करके प्रणाम करता है। कमजोर होता है उसको, कमजोर की लुगाई को सारा गांव भाभी बोलता है। तो हमारे पास ज्ञान तो था ही, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमारे पास शस्त्रों की भी ताकत थी। परशुराम जी ने क्या कहा? अग्रतः चतुर्वेदो पृष्ठतः स धनुः, यानी आगे तो 4 वेद है, लेकिन पीछे धनुष लेकर भी चलते हैं। इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम, क्षात्र तेज भी है, ब्रह्म तेज भी है, सरादपि सापादपि। तुम बात से मानोगे तो बात से मनाएंगे, और बात से यदि नहीं मानोगे तो हमारे पास धनुष बाण है, हम उससे भी आपको मनाना जानते हैं। और अपने कहते भी है कि बातों के भूत है वो, लातों के भूत है वो, बातों से नहीं मानते, उनको समझाना ही पड़ता है। भगवान राम लंका गए और उन रावण को समझाने के लिए कि भैया चलो, तू कोई बात नहीं, तूने अपराध किया, महिला को लेकर आया है, तू दे दे अभी, तो भी मैं तेरे को माफ कर सकता हूँ। पहले हनुमान जी गए, फिर अंगद को भेजा, और अंत में जब राम को लगा कि ये पार नहीं पाएंगे, ये बातों से मानने वाला नहीं है, तो हम सब लोग जानते हैं भगवान राम ने क्या किया, रावण का वंश नाश किया या नहीं किया। तो ताकत के बिना कोई हमारी बात नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि तू 5 गांव दे दे केवल, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक भर जमीन भी नहीं देने वाला हूं। आखिर उसको समझाने के लिए महाभारत की लड़ाई करनी पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण ने जितने दुष्ट थे उन सब लोगों को 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश किया। किससे किया? हथियारों से किया। आज अपने देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है? सेना करती है। लेकिन सेना किससे करती है? उनके हाथ में कुछ न कुछ है ना, उसके हाथ में बंदूक होगी, उनके कंधे के ऊपर कोई रॉकेट लॉन्चर होगा, उनके पास तोपें होगी, उनके पास कोई दुश्मन के विमान को पकड़ने के लिए रडार होगा, वहां विमान आता है बाहर से तो उसको गिराने के लिए उनके पास मिसाइल होगी, कोई पनडुब्बी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, परमाणु बम होते हैं, हथियार होते हैं, उनसे देश की रक्षा होती है। तो सेना करती है देश की रक्षा, लेकिन सेना के हाथ में क्या होता है? हथियार होता है। तो हथियारों की पूजा ये हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति और परंपरा है। याद करो, भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आभूषण छोड़ दिए, मुकुट छोड़ दिया, वस्त्र बढ़िया थे एकदम मखमल के ऐसे रेशमी, उनको भी छोड़ दिया। और वो भरत जी तो पीछे गए तो भगवान राम के वो खड़ाऊ भी लेकर के चले गए, जूते भी छोड़ दिए, नंगे पैर ही घूमे वो। लेकिन बोलो, उनके हाथ के अंदर जो धनुष था वो उन्होंने छोड़ा? नहीं छोड़ा।
पांडवों ने वनवास 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास सबको छोड़ दिया, लेकिन अपने हथियार उन्होंने नहीं छोड़े, अपने हथियार अपने साथ रखे और इन्हीं शस्त्रों के बल पर धर्म राज्य की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की। तो अपन लोगों को यह समझना चाहिए कि आपका ज्ञान कब पूजा जाएगा, जब आपके पास शक्ति होगी, किसकी? शस्त्रों की शक्ति होगी। आज भारत के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन भारत के पास जितनी शस्त्रों की शक्ति अमेरिका के पास है, जितनी आज इजराइल के पास है। आपको पता है ना, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, आजू बाजू के अंदर 7-8 मुसलमानों के देश है, 7-8। उन सबको उस अकेले ने पानी पिला रखा है, वो किसी से डरता नहीं। वो एक सैनिक मारते हैं इजराइल का, इजराइल वाले वापस कितने मारते हैं? 10 मारते हैं। वो जब 7 देश मिलकर के इनके ऊपर अटैक करने की योजना बना रहे थे, तो इन्होंने तो एक दिन पहले ही अटैक कर दिया। सारे हवाई अड्डे के ऊपर खड़े हुए सारे विमान एक ही साथ झटके से नष्ट कर दिए। 7 देश डर गए, आज तक वापस इजराइल के ऊपर आक्रमण करने की नहीं सोची। 2000 साल तक इजरायली भटकते रहे, निकाल दिया था वहां से, लेकिन मन में था इजराइल वापस लेना है। मिलते थे और जब वापस बिछड़ते थे तो क्या बोलते थे? अगली साल कहाँ मिलेंगे? इजराइल में मिलेंगे। भूले नहीं, 2000 साल बहुत लंबी अवधि होती है। हम तो अभी भूल गए हमारे पाकिस्तान को, हम बांग्लादेश को भूल गए, अफगानिस्तान को भूल गए, हम हमारी श्रीलंका को भूल गए, हम हमारे भूटान को भूल गए, हम हमारे ब्रह्म देश को भूल गए, हमारे बर्मा को भूल गए, हम हमारे ये तिब्बत को भूल गए, हमारा जो मालदीव है उसको भूल गए। लेकिन उन्होंने 2000 साल तक ज्योति जलाए रखी, वापस लेना है, वापस लेना है। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और ओपेनहाइमर ने जो परमाणु बम बनाया, और परमाणु बम किसके ऊपर गिरा? जापान पे। हालत खराब हो गई, अमेरिका आदि जीत गई। अमेरिका ने कहा मेरी जीत का कारण तू है, बोल तेरे को क्या चाहिए? इजरायली था, उसने क्या कहा? मुझे मेरा इजराइल चाहिए। अमेरिका ने कहा बंजर भूमि है, रेत ही रेत है, क्या करोगे? दूसरी जमीन ले लो। उन्होंने कहा नहीं, जैसी भी है मुझे इजराइल चाहिए। और वो जो बंजर भूमि थी, रेगिस्तान जैसा पूरा इलाका था, आज ये जो अपने टपक प्रणाली आपने देखी होगी, टपका गिरता है पेड़ के अंदर, पौधा उग जाता है, आपने देखा होगा, फवारा चलता है ऐसे, पूरे खेत में पानी वर्षा करता है और खेती हो। ये किसने दी है? ये इजराइल ने दी है। उनके दौरों के अंदर उन्होंने वो फवारा सिस्टम लगा दिया, टपक प्रणाली लगा दी, 3 फीट खोद करके मिट्टी नीचे मोटी प्लास्टिक की परत बिछा दी ताकि पानी जमीन में नहीं चला जाए। और वहाँ आज पूरे के पूरे एरिया को हरा भरा कर दिया उन्होंने, और हथियारों से, टेक्नोलॉजी से भी वो संपन्न हो गया। तो ऐसी उत्कट देशभक्ति और शस्त्र होते हैं तो दुनिया अपनी बात मानती है।